हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सेम सम्स सिखाए थे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ये जो समर 19 है, सॉरी, लास्ट वीडियो में एक ये वाला और ये वाला सम है ना, समर 19 का सम कराया था 4 मार्क्स का, और विंटर 16 का 4 मार्क्स का सम कराया था। मतलब से एक सम ये कराया था और दूसरा सम कराया था समर 17 का 4 मार्क्स का। ओके, तो आज हम जो सम सीखेंगे वो 4th एंड 5th, यानी कि समर 18 के 4 मार्क्स का और विंटर 17 के 7 मार्क्स का। अभी दोनों सम ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट दोनों की लेंथ भी सेम है, बट डिफरेंस देखिए, एक सम में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और दूसरे सम में आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। दोनों सेम कैटेगरी के सम है। दोनों में देखिए कुछ फाइंड नहीं करना, सीधा लिखा है डिज़ाइन। ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है कि डिज़ाइन अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो चलिए, जब डिज़ाइन पूछा तो आपको कौन से पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4th नंबर का सम समर 18 4 मार्क्स का करते हैं, उसके बाद हम विंटर 17 का 7 मार्क्स का सम करेंगे। ओके, सो चलिए, सम आपके सामने है। गिवन डेटा सबसे पहले हम लिख देते हैं। डिज़ाइन हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग दैट सस्टेन्स द मैक्सिमम लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम लोड दिया हुआ है। ओके, क्योंकि डिज़ाइन करना है तो मैक्सिमम लोड पे ही करना है हमें। सो इट इज़ गिवन 12 किलो न्यूटन, विच आई कैन राइट इट एज 12,000 न्यूटन। ओके, एंड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 25 mm। सो ये क्या दे दिया है, डिफ्लेक्शन दिया है, मैक्सिमम लोड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्लियर है, 25 mm। नाउ वी हैव गिवन स्प्रिंग इंडेक्स ऑल्सो। सो हमारे पास C गिवन है 5 एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग मटेरियल इज 400। सो टाउ गिवन है, टाउ कितना गिवन है, 400 मेगा पास्कल। एंड जी जो हमें लेना है वो लेना है 85 गीगा पास्कल। दैट मीन्स उसको मैं 10⁻³ लिख के मेगा पास्कल कर देता हूँ। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जितनी चीज़ें हमें मिल सकती है उतनी हम फाइंड कर लेते हैं। तो जबकि यहाँ पे टाउ गिवन है तो हम टाउ की मदद से, बट टाउ के फार्मूला में हमें KS, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फार्मूला दी थी, उसमें एक वाल्स करेक्शन फैक्टर था। तो यहाँ पे जो वाल्स फैक्टर लगाना पड़ेगा हमें। ओके, वाल्स फैक्टर जो है वो है KS का फॉर्मूला है हमारा 4C - 1 अपॉन 4C - 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई C। ओके, सो 4 हमें C गिवन है, देखिए 5 गिवन है, -1 अपॉन 4 5 -4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई 5। ओके, डिवाइड बाई 5। तो चलिए यहाँ से हमें मिल जाएगा KS। सो 20 - 1 तो 19 कर देते हैं और डिवाइड बाई 20 - 4 यानी 16 कर देते हैं। तो कुछ आंसर आया प्लस 0.615 डिवाइड बाई 5 अगर करते हैं तो आंसर आ रहा है 1.3105। ओके, सो ये आंसर हम रखते हैं। अभी हमारे पास KS अवेलेबल है तो मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ शियर स्ट्रेस का। ओके, सो हमारे पास जो फार्मूला है शियर स्ट्रेस, वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। शियर स्ट्रेस जो है टाउ इज इक्वल टू KS 8P, यहाँ पे P मैक्स लेंगे। ओके, 8PD डिवाइड बाय πd³। ओके, ये फार्मूला है टाउ की। फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली है। ओके, विदाउट फार्मूला DME में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है। सो KS गिवन है 1.31 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय P मैक्स। अभी P मैक्स तो बहुत ज़्यादा है, 25,000 है, और हमारे पास है पाई। और एक काम हम यहाँ पे करेंगे, एक काम हम ये करेंगे कि देखिए ये d है और यहाँ स्मॉल d है,
तो हमें क्या पता है, हमें सी पता है कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ओके, सो यहाँ पे भी हम यही करते हैं कि डी बाई डी को सी लिख देते हैं और नीचे क्या बचेगा, डी स्क्वायर। समझे आप लोग, एक डी ये और अंदर ये स्मॉल डी का एक डी, डी बाई डी, उसको मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो नीचे अब डी स्क्वायर बचा है। ओके, चलिए यहाँ पे टाउ गिवन है 400, तो यहाँ से डी स्क्वायर मिल जाएगा, बट यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी बाकी है। तो बस ये ऐसा हो तो हम वापस लिख देते हैं और एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, आधा आधा कैलकुलेट करने से बेटर है। ओके, सो 8 इंटू 25,000 इंटू सी हमारे पास है 5 डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर मिल जाएगा, इससे डी मिल जाएगा। ओके, तो एक साथ करना है सारा, 1.31 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय करना है 400 पाई और अंडर रूट आंसर। सो डी का आंसर आ रहा है, स्मॉल डी का आंसर 32.28 mm। तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे पी मैक्स मैंने गलत रख दिया है। ओके, सो पी मैक्स इज 12,000। ओके, 12,000। तो ये डी फाइंड किया तब मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ओके, 1.31 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 12 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 400 पाई अंडर रूट आंसर। सो 22.36। सो डी हम लिख सकते हैं 24 mm। ओके, अब हमारे पास स्प्रिंग इंडेक्स का फार्मूला है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सो सी हमारे पास है 5 कैपिटल डी अपॉन 24। तो यहाँ से मीन डायमीटर मिल जाएगा 120। ओके, 120। तो चलिए ये एक मिल गया हमारा डायमीटर ऑफ कॉइल, डिज़ाइन हो रहा है, ये डायमीटर ऑफ कॉइल मिल गया। दिस इज मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। अभी मीन डायमीटर मिल गया है तो हम आउटसाइड और इनसाइड डाया फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा आउटसाइड और इनसाइड डाया। आउटसाइड डाया होगा कैपिटल डी प्लस डी और इनसाइड डाया होगा कैपिटल डी माइनस डी। ओके, जब स्प्रिंग होती है आपको थोड़ा डायाग्राम याद होना चाहिए कि सेंटर में स्मॉल डी होता है। ओके, स्मॉल कैपिटल डी सॉरी सेंटर में, बाहर डी ओ होता है आउटसाइड डाया और अंदर होता है डी इनसाइड। ओके, सो ये मीन डाया है, मीन। और मीन में हाफ डी और हाफ डी अगर माइनस करोगे तो डी आई मिल जाएगा, और इसी तरह मीन डायमीटर में हाफ डी लेफ्ट साइड और हाफ डी राइट साइड ऐड करोगे, यानी ओवरऑल हमें डी ऐड करना है तो डी आउटसाइड मिल जाएगा। ओके, चलो सो 120 प्लस स्मॉल डी हमारे पास है 24, तो ये कितना आ जाएगा 144 mm आ जाएगा। और 120 माइनस 24 करोगे तो 96 mm आ जाएगा। सो दिस इज अवर आउटसाइड डाया ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज इनसाइड डाया ऑफ स्प्रिंग। ओके, अब बारी है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स फाइंड करने की। ओके, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। तो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास है डेल्टा, अब यहाँ पे डेल्टा मैक्स लगा होगा तो पी भी मैक्स आएगा। ओके, 8p, p कैसा लगे मैक्सिमम, 8NP
8np d क्यूब डिवाइड बाय g स्मॉल d रेज टू 4. ओके, सो डेल्टा मैक्स हमें गिवन है, डेल्टा मैक्स गिवन है 25. ओके, सो 25 गिवन है. सो 8 मल्टीप्लाई बाय n और 12,000 हमारे पास है पी मैक्स. कैपिटल डी हमने अभी अभी फाइंड किया 120 का क्यूब. जी हमारे पास है, जी कितना है 85 इंटू 10⁻³ ओके, 85 इंटू 10⁻³ जी है. और स्मॉल डी हमारे पास है 24, तो 24⁻⁴. तो यहाँ से n मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल. 25 इंटू 85 इंटू 10⁻³ इंटू 24⁻⁴ डिवाइड में जाएगा 8 इंटू 12,000 इंटू 120⁻³ 4.25. तो हम जो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल लेंगे वो लेंगे 5. ओके, तो दिस इज नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल. तो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल मिलने के बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइल अगर आप मान लेते हो तो आपको स्प्रिंग एज्यूम करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूमिंग स्प्रिंग के एंड है वो. ओके, एज्यूमिंग स्क्वायर एंड ग्राउंडेड, स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड. तो स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड के लिए जो टोटल एंडेस होता है वो होता है n+2. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितनी हो जाएगी, एक्टिव प्लस इनएक्टिव. तो इनएक्टिव 2 रहती है. ओके, सो 5+2 विच इज़ इक्वल टू 7. चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल मिल गई है. अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉलिड लेंथ फाइंड कर सकते हैं. अब सॉलिड लेंथ का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. ओके, सॉल्यूशन नंबर 29 में बताया था मैंने. ओके, तो वो कितना रहता है n-d. बुक में आपको दिखेगा ऐसा n+2d ऐसा दिखेगा. अब बात तो वही है ना, देखिए n- यानी n+2 ही है. ओके, यहाँ n+2 डाल दोगे तो फार्मूला आपकी यही बनी ना. तो आप बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. सो n- मेरे पास है 7 और d है मेरे पास 24. कंफर्म कर लेना है. फिर देखिए, जैसे अभी भी एक लोड मैंने गलत डाल दिया था, रिस्क नहीं लेना है, भले पता है पर एक बार कंफर्म कर लीजिए. सो सॉलिड लेंथ हमारी आ गई है 24 इंटू 7, 168 mm. चलिए, यहाँ ऑलमोस्ट काम होने आया है. अब सॉलिड लेंथ मिल गई तो फ्री लेंथ निकाल लेते हैं स्प्रिंग की, क्योंकि पूरी स्प्रिंग डिज़ाइन करनी है ना, इसीलिए. तो फ्री लेंथ जो रहती है LF वो रहता है सॉलिड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन, वो भी मैक्सिमम वाला, प्लस 0 पॉइंट क्लियरेंस है ना 0.15 डेल्टा मैक्स. आपको याद होना चाहिए सॉलिड लेंथ है 168, डिफ्लेक्शन 25 mm था मेरे ख्याल से. ओके, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था 25 प्लस 0.15 इंटू 25. ओके, मल्टीप्लाई. सो यहाँ से आएगा फ्री लेंथ. सो 168 प्लस 25 प्लस 0.15 इंटू 25, 196.75 mm. इसको ऐसे ही रहने दो. ओके, इसको ज़रूरत नहीं है. चलो, सॉलिड लेंथ आ गया, फ्री लेंथ आ गया, स्प्रिंग इंडेक्स हमारे पास है. अगर आपको स्प्रिंग स्टिफनेस निकालनी है तो निकाल सकते हो, बट वो डायमेंशन नहीं है, इतना ध्यान रख लीजिए. बट निकालना है तो निकालने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. ओके, स्प्रिंग स्टिफनेस, तो स्प्रिंग स्टिफनेस रहेगी Q विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम लोड अपॉन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम लोड है हमारे पास 12,000 और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे पास 25. सो 12,000 डिवाइड बाई 25, 480 न्यूटन पर mm.
ये स्टिफनेस मिल गई। अब एक काम बचा है पिच निकालना। ओके, सो पिच का फॉर्मूला लगाते हैं। पिच का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था। एक तो आप एल एस माइनस एल एफ वाला भी लगा सकते हैं, और एक बुक के अंदर आपके एक टेबल बनाया हुआ है एंड वाला, कि स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड है तो पिच का आंसर क्या आएगा, वो वाला मैं आपको टेबल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उस टेबल के हिसाब से अगर आप फार्मूला देखें तो वो फार्मूला है एल एफ माइनस टू डी। ओके, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास फ्री लेंथ है पूरी की पूरी, फ्री लेंथ, इसमें से 2D माइनस कर देते हैं, यानी ऊपर की एक इनएक्टिव कॉइल और नीचे की इनएक्टिव कॉइल को माइनस कर दिया, समझे? तो मतलब हमें ये बची कुची लेंथ मिली। अब इस लेंथ में कितने टर्न है, तो जो भी एक्टिव टर्न है उससे डिवाइड कर देते हैं, समझे आप लोग? तो इस तरह से भी आप इसको समझना चाहो तो समझ सकते हो, बट एंडिंग क्या आपकी फार्मूला है वो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है? चलो, तो पिच की ये फार्मूला है हमारे पास एल एफ माइनस टू डी होल डिवाइड बाई एन। तो एल एफ हमारे पास है 196.75 माइनस 2 टाइम्स डायमीटर 24, और नंबर ऑफ जो एक्टिव कॉइल आई थी वो 5 आई थी, बराबर ना? 5 आई थी, 5। सो यहाँ से पिच मिल जाएगी, और पिच मिल गया यानी हमारा आंसर फिर ख़त्म, ये सॉल्व हो गया। फिर 196.75 माइनस 48 कर दो डायरेक्ट, डिवाइड बाई 5, सो 29.75 mm का पिच है। ओके, सो देखिए इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन करना है, बट मार्क्स देखिए आप, मार्क्स सिर्फ 4 मार्क्स है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। जो कुछ डिज़र्व करता है, मतलब इतना लंबा समय तो 7 मार्क्स तो डिज़र्व करते ही करते हैं। ओके, सो ये विंटर 17 का बराबर है। अब बेचारे समर 18 वाले सोचिए आप, उनका क्या हाल हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, टाइम बचाने के लिए मेजोरिटी जो काम की फार्मूलाज है वो सब मैंने रख दी है। ओके, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। डिज़ाइन कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग टू कैरी अ लोड ऑफ 600 न्यूटन। तो यहाँ पे जो लोड है वो 600 न्यूटन है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग 25 mm है, और स्प्रिंग इंडेक्स गिवन है 8, और शियर स्ट्रेस गिवन है देखिए 325 मेगा पास्कल। जी हमारे पास है गिवन 84 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ओके, सो सेम है, डिज़ाइन करना है, यानी पूरा एज इट इज़ है सब। 4C, C यहाँ पे 8 है, सो 8 - 1 अपॉन 4, 8 - 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई 8। ओके, सो यहाँ KS हमारा क्या आता है देखते हैं। 31 डिवाइड बाई 28 प्लस 0.615 डिवाइड बाई 8, सो 1.18। ओके, इस बार क्या आया, 1.18 आया। तो टाउ का फॉर्मूला लगा लेंगे 1.18। टाउ गिवन है 325 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय पी मैक्स इस बार जो है 600 है। ओके, सो 600 इंटू, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पाई d² लिखूँगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओके यहाँ पे हम C लिख देंगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमें वापस कॉपी कर लेना है। ये भी आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से करिए। ओके, आपको जैसे अच्छे लगता है वैसे। C है 8, चलिए यहाँ से हमें स्मॉल d मिल जाएगा। क्लियर, 325 मल्टीप्लाई बाय 1.18 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 600 इंटू अगेन 8। ओके,
अगेन 8 डिवाइड बाय 325 पाई और अंडर रूट आंसर। सो 6.66 है। सो डी में लिख सकता हूँ 7 mm। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या आ गया, कॉइल डाया आ गया या डायमीटर ऑफ कॉइल। और कॉइल डाया आने के बाद हमारे पास सी है, कैपिटल डी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो डी आ जाएगा 56 mm। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। आउटसाइड डाया निकाल लेते हैं। 56 प्लस 7 63 mm। ओके, ये कौन सा डाया है आप लिख सकते हो, आउटसाइड डाया ऑफ स्प्रिंग। 56 माइनस 7 दैट मीन्स 49 mm। ये आप लिख देना इनसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। चलिए डेल्टा मैक्स गिवन है इस बार 25, 8 एन निकालना है, पी मैक्स 600 है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेंगे तो भी। और कैपिटल डी हमारे पास अवेलेबल है 56 का क्यूब। जी जो है वो भी 84 है। ओके, चलो दो चीज़ देखनी है, मैक्सिमम फोर्स देखना है कितना है, 600 है और वो 84 है, तो बराबर है। सो 84 इंटू 10⁻³ और स्मॉल डी है 7⁻⁴। सो यहाँ से नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल हमें मिल जाएगी। ओके, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल। सो 25 इंटू 84 इंटू 10⁻³ इंटू 7⁻⁴ डिवाइड बाई 8 इंटू 600 इंटू 56⁻3 5.98। सो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल 6i है। ओके, अब स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड को एज्यूम करते हुए ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एंडेस हो जाएगा 8। ओके, तो 8 टाइम्स 7 ना, 8 टाइम्स 7, तो 56 mm का सॉलिड लेंथ आया। 56 प्लस 25 प्लस 0.15 इंटू 25। तो यहाँ फ्री लेंथ मिल जाएगी हमें 56 प्लस 25 प्लस 0.15 इंटू 25 84.75 mm। चलो LF मिल गया है। स्प्रिंग स्टिफनेस निकाल लेते हैं। 600 डिवाइड बाय 25 24 mm, सॉरी 25 न्यूटन पर mm। और पिच हमारे पास है 84.75 फ्री लेंथ माइनस 2 टाइम्स 7 डिवाइड बाय जो n हमारा आया है 6। ओके, डिवाइड बाय 6। सो यहाँ हमारे पिच आ गया है, देखते कितना आया, 84.75 माइनस 14 एंड डिवाइड बाय 6, तो 11.79। ओके, सो चलिए ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतने पैरामीटर आपको फाइंड करने पड़ेंगे जब आपको कुछ भी नहीं बोला है और सिंपली बोल दिया है डिज़ाइन हेलिकल स्प्रिंग, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो में ये सम समझ आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।